पीछे, आप आगे लगातार आप सुप्रीम कोर्ट आते रहते हैं, आज क्या कारण रहा कि आपको आना पड़ गया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आज हम यहाँ पर 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो महामारी फैलाकर मारने की साजिश सुप्रीम कोर्ट के जज और यहाँ के कुछ वकील MC मेहता जैसे CIA के एजेंट वकील रच रहे हैं, उसका निस्तारण करने हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक झूठ फैलाया जा रहा है कि पटाखों में प्रदूषण होता है, पटाखों में प्रदूषण होता है। दिन में 10 बार झूठ बोल के एक झूठ को, एक कहावत है ना कि एक झूठ को 10 बार बोला जाएगा, 100 बार बोला जाएगा, वो झूठ सच हो जाता है। वो झूठ का सच ये लोग बना रहे हैं। इनको पता ही नहीं है प्रदूषण क्या होता है। ये BA पास जज हैं, जबकि प्रदूषण के मामले में सुनवाई NGT में होती है, जहाँ पर कुछ विशेषज्ञ बैठे होते हैं जिनको विज्ञान की भी जानकारी होती है। ये BA पास जज होते हैं, ये फैसला करते हैं कि पटाखों में प्रदूषण होता है। इनको ये तक तो मालूम नहीं है कि पटाखों में कौन सी गैस होती है। इनसे यदि पूछने लगे सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, ये इधर देखेंगे उधर देखेंगे, वो फैसला लेने चले पटाखों के ऊपर। मैंने 3 अप्रैल को यहाँ पर मेरी एक याचिका थी, पटाखों के समर्थन में लगी थी। उसमें मैंने जो अपने जज साहब थे श्रीनिवास ओका और एक दूसरे जज थे, शायद आगस्टीन जॉर्ज मसीह थे, इनकी कोर्ट में मैंने बताया कि पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता है। और मैंने उस पर रिपोर्ट दिखाई। 31 अक्टूबर को इस साल दिवाली थी 2024 में। 1 नवंबर को जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति है वो रिपोर्ट जारी करती है कि इतने पटाखे छूटे, किंतु उसके बावजूद भी दिल्ली के वातावरण में वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई अंतर नहीं हुआ। मैंने वो दिखाया। इसके अलावा मैंने 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ये सारी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई। दिवाली से पहले दिन की, दिवाली की आधी रात की और दिवाली के अगले दिन की। और मैंने इनको, मेरी घर की रिपोर्ट नहीं थी, वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट थी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट थी, जिनके द्वारा उन्होंने बताया था कि वायु गुणवत्ता सूचकांक वही है जो दिवाली की आधी रात को वही है जो दिवाली के दिन था, दिवाली से पहले था, दिवाली के अगले दिन भी वायु गुणवत्ता सूचकांक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई अंतर नहीं पड़ा। किंतु क्योंकि ये मन बनाए बैठे हैं कि हिंदुओं को त्यौहार को टारगेट करना है, भगवान विष्णु की प्रतिमा को टारगेट करना है, दही हांडी को टारगेट करना है, फूल मूर्ति सज्जों को टारगेट करना है, यमुना में छठ पूजा नहीं होने देनी है। ये नहीं जानते कि हमारी देवी देवताओं की शक्ति क्या है। ये तो अपने घमंड में जी रहे हैं। पिछली बार इन्होंने सबरीमाला में मंदिर पर इन्होंने महिलाओं को प्रवेश करने का फैसला किया। उस समय हमारे स्वामी ओम जी ने हिंदू महासभा मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि मैं दीपक मिश्रा को जाकर जूता मारूंगा, और उसके कारण 2 साल तक के लिए भाग गया वो। किंतु क्योंकि पैसा लिया हुआ था, 100 करोड़ रिश्वत लेती है, ले रखी है, उस कारण से ये बात साबित हो चुकी है। अब तो 150 करोड़ रुपया उसके यशवंत वर्मा के घर से जो आग लगी वो 150 करोड़ रुपया था। तो छोटा मोटा 10-15 करोड़ का मामला नहीं था। तो ये पैसा आज तक ये सब इधर भाग रहे उधर भाग रहे। यशवंत वर्मा को खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं इनकी। इसको रगड़ देंगे। MC मेहता को रोज सुनेंगे। 1985 से लेके आज तक हर हफ्ते 2 बार MC मेहता को सुनते हैं इस बारे में दिल्ली से प्रदूषण कम करने के लिए। आज तक ये कुछ भी नहीं कर पाए हैं। जो दिल्ली का वायु मंडल जैसा है वो वैसा का वैसा बना हुआ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई अंतर नहीं कर पाए। कभी कहते हैं कि पावर हाउस बंद कर दो, कभी कहते हैं पटाखे बंद कर दो, कभी कहते हैं डीजल गाड़ी बंद कर दो, कभी कहते हैं कि अब बंद करते करते CNG गाड़ी बंद करनी। मेरी CNG की करोला गाड़ी थी, उसको पकड़ के ले गए ये लोग। मतलब इन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की साजिश सुप्रीम कोर्ट के जज रच रहे हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी जो नरेंद्र मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण, सर्वोच्च न्यायालय के कारण देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। और उन्होंने इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट यदि नहीं हो तो देश मतलब अभी तो 4थे नंबर पर है, 3रे नंबर 2रे नंबर पहुंच जाएगा। इनको फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है देश को तबाह करने का, अर्थव्यवस्था को तबाह करने का। ये 100 करोड़ की 200 करोड़ की रिश्वत लेते हैं। और अपने बारे में मैं चुनाव लड़ा केजरीवाल के खिलाफ, तो मैंने पूछते हैं कि तुम्हारे घर कहाँ है, कितने का घर है, कितने की संपत्ति है, कितना बैंक खाता है। अपना नहीं बताएंगे, अपना छुपाएंगे। ये जो बीबी नागरत्ना है, उन्होंने अपना नहीं बता रहे हैं कि मैं 20 सुदर्शन रेड्डी है, वो चुनाव लड़ रहा है, किंतु इन्हें बताया मेरी संपत्ति कितनी है, मेरे बाप की संपत्ति कितनी। वो मतलब पूरा नक्सलवादियों से, देशद्रोहियों से ये पैसा वसूल रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को तबाह कर रहे हैं। पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता।
मैंने ये अभय श्रीनिवास की अदालत में मैंने पता, और 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश एमसी मेहता और कुछ जज भी हैं शामिल। ये सब रच रहे हैं और शर्म भी नहीं इनको। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या बोला जा रहा है मैं कह भी नहीं सकता। इतने गंदे शब्द इनके लिए, कोर्ट पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, इनको मैं बोल भी नहीं सकता उन शब्दों के लिए। जीबी रोड तक इनकी तुलना की जा रही है, किंतु ये इनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। और हिंदुस्तान की ये हिंदुत्व है, हिंदुत्व जागता है, 100 साल में जागता है। अभी नेपाल का हिंदू जाता है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी उन्होंने, ये आपने सबने देखा है। जागता भले देर से, परंतु जब जागता है तो पूरी धरती लाल करके चलता है। एक ज्योतिषी है, उसका कल्कीवाणी नाम से, परशुराम ज्योतिषी का नाम है, वो एक कल्कीवाणी नाम से एक चैनल चाहते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में क्या भविष्यवाणी की, मैं उस भविष्यवाणी से बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि ये उसी भविष्यवाणी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ज्योतिषी महाराज कहते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ समय के लिए हैं, जज गाजर मूली की तरह सड़कों पर काटे जाएंगे। और ये सब आपने देखा है, मालदीव में देखा, मालदीव में के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के ऑर्डर दे दिए, उनको जजों को दौड़ा दौड़ा के पीटा वहाँ के, पर जनता ने भी, सरकार ने भी। यहाँ पर आपने देखा है नेपाल में, और नेपाल भारत से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत सहमा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रति कुछ दुर्भावना फैले लोगों में। मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदुत्व से घृणा करना छोड़ दे, हिंदुत्व से नफरत करना छोड़ दे, और दिवाली के पटाखे 142 करोड़ हिंदुस्तानी को महामारी फैलाकर मारने से बचाते हैं। उनमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो जीवाणुनाशक, एकमात्र जीवाणुनाशक गैस है, और जिसकी मात्रा वातावरण में बहुत कम होती है। 100 करोड़ किलो में कुल 1 किलो, किंतु वो 100 करोड़ किलो में 1 किलो इतनी शुभ होती है कि अंबानी यदि अपनी बेटी का रिश्ता करता है, दामाद को तिलक करता है, वो 100 करोड़ के साथ 1 रुपया जरूर रखेगा। ये इतनी शुभ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। मैं अब अपने जो अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बम महाराज जी, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो भी 2 शब्द बोल के अपने विचार व्यक्त करें।